हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई क्लास जो रहेगी वो आपकी क्लास 7 के लिए कुछ क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा। आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो आपका इंटीजर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? इंटीजर रहने वाला है, पूर्णांक रहने वाला है। इस इंटीजर चैप्टर में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं क्लास 7 के लिए, उन प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे और लगातार आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिए। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस को लगा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन महत्वपूर्ण तो रहने वाला है ही। आज हमारा ये क्लास 7 के लिए फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। आज हमने क्लास 7 के लिए शुरुआत कर दी है। इसी प्रकार से अब आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा और आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए, एक्सरसाइज जो है आपकी 1.1 रहने वाली है या यूं कहें 1.1 ए रहने वाली है। उसमें भी कुछ प्रश्न हमने लिए हैं। जो प्रश्न नंबर 1 था वो आपका ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन था, आपका सत्य असत्य से संबंधित क्वेश्चन था, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को नहीं लिया है। अब देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, उन क्वेश्चंस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पहला है, लिखा हुआ है यदि हवाई जहाज समुद्र तल से, एक हवाई जहाज है और समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसके ठीक नीचे समुद्र में एक पनडुब्बी 900 मीटर की गहराई में हो, तो उनके बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जो दूरी है आपकी समुद्र तल की गहराई में जो है आपके 900 मीटर है और समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है? एक हवाई जहाज उड़ रहा है। तो देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 2, इसका सॉल्व करते हैं। हवाई जहाज जो उड़ रहा है वो आपका उड़ रहा है 6000 मीटर की ऊंचाई पर और उसके ठीक नीचे समुद्र से एक पनडुब्बी, समुद्र में एक पनडुब्बी 900 मीटर की गहराई में हो, तो उनके बीच की दूरी बतानी है। देखिए, बात करते हैं बीच की दूरी की। बीच की दूरी की अगर बात करिएगा तो देखिए, 6000 मीटर ऊपर क्या है आपका हवाई जहाज है और समुद्र तल से 900 मीटर की गहराई में क्या है? आपकी पनडुब्बी है। अब दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर होगा बन जाएगा कितना? 6900 मीटर। कितना? 6900 मीटर। 6900 मीटर जो हो जाएगी उनके बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी, यानी पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 6900 मीटर आपकी कहलाने वाली है। इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस हैं और सिंपल से क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है? लिखा है, सोमवार को बद्रीनाथ का तापमान, सोमवार को जो बद्रीनाथ का तापमान था, क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 3rd। क्या रहने वाला है? 3rd। कह रहा है सोमवार को बद्रीनाथ का तापमान, सोमवार को बद्रीनाथ, किसका? बद्रीनाथ का तापमान ये आपका कितना है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोमवार को बद्रीनाथ का जो तापमान था वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार को 3 डिग्री तापमान घट गया। मंगलवार को 3 डिग्री तापमान घट गया, यानी मंगलवार का तापमान जो आपका -3 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहां लिखा है घट गया। घट गया यानी माइनस चिन्ह आ जाएगा। आगे कह रहा है बुधवार को 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। बुधवार को क्या हुआ? बुधवार को तापमान
बुधवार को तापमान जो था वो आपका 5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, बढ़ गया। तो कह रहा है तो बताइए बुधवार को तापमान कितना था। तो बुधवार का तापमान आपको बताना है, तो देखिए किस तरीके से बात करते हैं। बुधवार का तापमान, बुधवार का तापमान आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस और फिर आपका माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका था। अब देखिए इन्हें ऐड कर देते हैं तो ये आपका माइनस का 13 डिग्री सेल्सियस प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस, इसे आप घटाइएगा तो आ जाएगा माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। जो था बुधवार का जो तापमान था वो माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार का जो तापमान था वो माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है आपके बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लिखा है निम्नलिखित को घटाइए। अब देखिए बात करेंगे सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की, चिन्ह की बात करने वाले हैं। आप देखिएगा, देखिए गणित में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपके साइन, जो आपके चिन्ह होते हैं उन्हीं को आपको देखना है। देखिए मैं इधर बात करता हूं आपसे। देखिए जब आप प्लस को प्लस के साथ ऐड करते हैं, प्लस को प्लस के साथ ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आप प्लस को प्लस के साथ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो आपका क्या रहता है, प्लस रहता है। एक माइनस और प्लस आपको प्लस के साथ ऐड करना है, माइनस को प्लस के साथ अगर ऐड करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा मैं गुणा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐड की बात कर रहा हूं, जोड़ की बात कर रहा हूं। तो आपका क्या हो जाएगा, जिस नंबर की संख्या आपकी बड़ी होगी, सपोज करिए माइनस की नंबर बड़ी है तो आपका माइनस का नंबर आएगा, प्लस की बड़ी है तो आपका प्लस का नंबर आएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें प्लस के साथ आपको अगर माइनस की संख्या ऐड करनी है तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। इस तरीके से माइनस को आपको माइनस के साथ ऐड अगर करना है, माइनस को अगर माइनस के साथ ऐड करना है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां मैं फिर कह रहा हूं गुणा की बात नहीं कर रहा हूं, यहां आपसे बात कर रहा हूं ऐड की। किसकी बात कर रहा हूं, ऐड की बात कर रहा हूं। तो देखिए एक प्रॉपर्टी आपकी और होती है, जैसे प्लस का गुणा प्लस के साथ करिएगा तो आपका प्लस रहता है, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस रहता है, और अगर बात करें माइनस का गुणा माइनस के साथ तो प्लस हो जाता है, और प्लस का गुणा माइनस के साथ करिएगा तो आपका माइनस हो जाता है। ये गुणा की प्रॉपर्टी है, ये मैंने प्लस की प्रॉपर्टी बताई है। इस तरीके से आप ध्यान देने वाले हैं, इस तरीके से आप सीखने वाले हैं। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट कंडीशन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहने वाला है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। लिखा हुआ है आपके सामने निम्नलिखित को घटाइए। निम्नलिखित को क्या करना है, घटाना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ -32 में से, लिखा है -32 में से 176 को, माइनस के 32 में से आपको करना क्या है, 176 को घटाना है। तो देखिए किस प्रकार से, ये आपका माइनस का 32 है और घटाना है इसमें से, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 176 हो जाएगा। अब सॉल्व करिएगा तो माइनस का 32 माइनस का 176 हो जाएगा। देख लीजिए आप। अब देखिए दोनों के दोनों नंबर हैं कैसे, निगेटिव हैं। जब दोनों के दोनों नंबर्स निगेटिव हैं तो आपका ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों के दोनों नंबर अगर आपके माइनस के हैं, जब दो समान संख्याएं दो समान चिन्ह की होती हैं तो वो आपकी प्लस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, देखिए दोनों माइनस की हैं तो आपका माइनस आ जाएगा, 6 2 8 और ये आपका हो जाएगा 20। 208 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है। 208 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर बनेगा। बात करते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट आपका क्या है, माइनस के 516 में से लिखा है माइनस के 412। देखिए इसे जब सॉल्व आप करिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस के 516 और माइनस माइनस के 400 क्या हो जाएगा, 12। ये माइनस का 516 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है, माइनस का गुणा माइनस के साथ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां हो जाएगा प्लस 412। अब देखिए एक नंबर आपका माइनस का है, एक आपका प्लस का है। एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस है, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस है, तो आपका क्या होता है, माइनस का हो जाता है। घटा दीजिए, 6 में से आप 2 घटाइएगा 4 बच जाएगा।
1 में से 1 घटाइएगा 0 बचेगा, और 5 में से 4 घटाइएगा 1 बचेगा। अब देखिए यहां पर चिन्ह किस नंबर का आएगा, 412 प्लस के हैं, 516 माइनस के हैं, तो माइनस का नंबर आपका बड़ा है, इसलिए नंबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस के 104 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनने वाला है। नेक्स्ट की बात करिएगा, प्रश्न नंबर आपका सी रहेगा, लिखा है माइनस का 46 में से किसको घटाना है, माइनस के 46 को घटाना है। माइनस के 46 में से माइनस के 46 को घटाइएगा, देखिए क्या हो जाता है, माइनस का 46 और माइनस माइनस का 46। अब ये हो जाएगा माइनस का 46 माइनस माइनस प्लस का 46। अब देखिए एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस है, और 46 में से 46 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को लगाने का प्रोसेस होता है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका रहेगा डी पार्ट। क्या रहेगा, डी पार्ट रहने वाला है। लिखा है 302 में से माइनस के 68। देखिए 302 में से माइनस के 68 को क्या करना है, घटाना है। तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, 302 माइनस माइनस का 68 हो जाएगा, ये आपका 302 प्लस 68। जब आप ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 370। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है कितना, 370 बनेगा। कितना बनेगा, 370 बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ई पार्ट पर बात करते हैं। लिखा है 23 में से 16 को, जब 23 में से आप 16 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 23 हो जाएगा माइनस का 16, कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार क्वेश्चंस को हल करते हैं। आइए आगे के प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका रहने वाला है क्या, एफ पार्ट। क्या रहने वाला है, एफ पार्ट की बात करते हैं। लिखा है 0 में से किसको घटाना है, 78 को। देखिए 0 में से जब आप 78 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस के 78। अब 0 में से आप 78 को घटाइएगा तो 0 में से जब आप 78 को घटाएंगे तो 0 में से कोई नंबर घटाने पर वही नंबर बचता है, और आपका माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 78 हो जाएगा। आगे बढ़े जी पार्ट की तरफ। जी पार्ट आपका क्या है, लिखा है 42 में से 42 से आपको घटाना है माइनस का 96 को। अब देखिए कैसे हो जाइए, आपका 42 माइनस माइनस का 96 सॉल्व करेंगे तो 42 माइनस माइनस प्लस 96 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 9 4 13 100 100 क्या रहेगा, 68 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 100 सॉरी 138 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका एच पार्ट रहने वाला है। लिखा है माइनस का 43 से माइनस का 68 को। तो देखिए किस प्रकार से बात करिएगा, माइनस का 43 और माइनस माइनस का 68 हो जाएगा। ये माइनस का 43 प्लस का 68 घटा दीजिए, इसे लिख सकते हैं 68 माइनस 43, आपका हो जाएगा 5 और आपका हो जाएगा 2, तो आंसर बनेगा 25। क्या बनेगा, 25 आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप लोग घटाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ये बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं, इसके सॉल्व पर बात करने वाले हैं। देखिए पार्ट ए रहेगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित को जोड़िए। अब इन्हें क्या करना है, आपको ऐड करना है, इन्हें आपको जोड़ना है। देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ 174 को 174 और देखिए 174 और 82 को, इन्हें आपको ऐड करना है। देखिए किस प्रकार से, बहुत ही सिंपल है। 174 प्लस क्या हो जाएगा, 82, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 7 15
और ये आपका हो जाएगा 256 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 256 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ, लिखा हुआ है 92 और -42 को। अब देखिए 92 और -42 को ऐड करिएगा तो 92 प्लस माइनस का 42 ये हो जाएगा 92 और प्लस माइनस होता है माइनस का 42, ये आपका जोड़ घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 50। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। बात करते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट आपका रहेगा माइनस का 416 और माइनस के 416 और बात करनी है माइनस के 216, इस पर बात करेंगे। देखिए किस तरीके से माइनस के 416 और प्लस माइनस के 216। अब ये हो जाएगा माइनस के 416 प्लस माइनस क्या होता है माइनस के 216 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के दोनों नंबर क्या है माइनस के हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं और दोनों नंबर का जो चिन्ह है वो आपका समान है, सेम है, तो संख्याएं आपकी ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए और नेगेटिव साइन आपके साथ रहेगा। 6 6 12 हो जाएगा देखिए, और आपका 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो माइनस के 632 जो होगा वो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आपसे डी पार्ट पर। डी पार्ट आपका क्या है देखिए, लिखा है माइनस के 176 और 418 को आपको क्या करना है ऐड करना है। देखिए किस प्रकार से, माइनस के 176 प्लस 418 हो जाएगा। अब 418 माइनस कितना लिख दीजिए 176 लिख दीजिए, घटा दीजिए, 8 में से 6 घटाइएगा 2 बचेगा, 1 में से 7 घटेगा नहीं, कैरी ले लीजिए, 11 11 में से 7 घटाइएगा 4 बचेगा, यहाँ 3 3 में से 1 घटाइएगा 2 बच जाएगा, तो 242 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट क्या है, लिखा है 72 और माइनस के 64 को, और उसके बाद आपका एफ पार्ट जो होगा वो है माइनस के 13 और माइनस के 41 को, ये आपका रहेगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसे भी, ये हो जाएगा 72 प्लस माइनस के 64, ये हो जाएगा 72 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 64 घटाइएगा तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा। कितना बचेगा 8 बच जाएगा। बात करते हैं आगे आपसे, लिखा है माइनस के 13 और प्लस माइनस का 41, हो जाएगा माइनस के 13 प्लस माइनस क्या होता है माइनस के 41, दोनों को ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 54। कितना हो जाएगा माइनस का 54 हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बात करते हैं जी और एच पार्ट पर। माइनस के 68 और माइनस के 68 और कितना 76 को जोड़ना है। अगला है माइनस का 81 एंड बात करनी है 103 को, इन्हें ऐड करना। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। माइनस का 68 प्लस 76, ये हो जाएगा माइनस का 68 प्लस 76, इसे लिख सकते हैं 76 माइनस 68, जब आप घटाइएगा तो बचेगा कितना 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, ये इसका आंसर बनेगा। बात करते हैं इस पांचवें प्रश्न के अंतिम प्रश्न पर। माइनस का 81 प्लस का 103 हो जाएगा, तो 103 माइनस 81 की बात करिएगा, घटाइएगा तो 2 बचेगा, और 10 में से आपका 22 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 22 बचेगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते ऐड करते हैं, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं घटाते हैं। अब बात करने वाले हैं आगे के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, आइए उनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, 8, 9 और 10। ये 4 प्रश्न और इस एक्सरसाइज में है आपके। इन क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्व करने वाले हैं। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आइए बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। जी कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम के लिए हम माइनस और प्लस का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई नंबर आपको प्लस का दिया गया है, अगर मान लीजिए प्लस का ए है और प्लस ए का आपको योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो आपका माइनस का ए हो जाएगा, और अगर माइनस ए का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो प्लस का ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। बात करते हैं ए पर। -200 का योगात्मक
प्रतिलोम कहें या हम इसे व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहें या इसे व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का है तो आपका हो जाएगा प्लस का 200, क्या हो जाएगा प्लस का 200 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट आपका क्या है, लिखा है 198 का योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 198, क्या हो जाएगा माइनस का 198 जो हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका सी पार्ट रहने वाला। लिखा है माइनस का 42 का योगात्मक प्रतिलोम आपको लिखना है। क्या लिखना है, योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। जब भी आप योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं तो आपका चिन्ह बदल जाता है, तो आपका हो जाएगा प्लस का 42, क्या हो जाएगा प्लस का 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके दो प्रश्न और बचते हैं। इन दो प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन दोनों का आंसर आपको समझ से क्या रहने वाला है, किस प्रकार से रहने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहेगा, लिखा है दो पूर्णांकों का योग कितना है, 169 है। दो पूर्णांकों का जो योग है 169 है, तो उनमें से एक जो दिया गया है वो आपका माइनस का 48 है, तो दूसरा ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं यहां पर, माना दो पूर्णांक जो है वो आपके क्या हैं, आपका ए एंड क्या हो जाएगा बी। दो पूर्णांक आपके पास है ए और बी, उनमें से आपको एक दिया गया है और आपको दूसरा पता करना है। तो मान लेते ए प्लस बी का मान आपको कितना दिया गया है, 169 दिया गया है, 169 दिया गया है। अब दूसरा निकालेंगे तो पहले ए का मान यहां रख दीजिए, तो माइनस का 48 हो जाएगा, प्लस बी आपको निकालना है 169। इसे आप ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर जब आप करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा b बराबर 169 प्लस 48 हो जाएगा। जब आप ऐड करेंगे तो इसे जोड़ दीजिए, 9 और 8 7 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 1 11, और ये आपका हो जाएगा 217 जो हो जाएगा। दूसरा जो आपका हो जाएगा पूर्णांक वो आपका क्या हो जाएगा 217 रहने वाला है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 8। लिखा है आपके सामने 102 तथा माइनस के 32 के योग में से 64 और माइनस के 68 का योग आपको क्या करना है, घटाना है। देखिए पहले बात करते हैं 102 तथा माइनस के 32 का योग, इसके योग की बात करिएगा पहले। जब इन दोनों का योग करेंगे तो आ जाएगा आपका 102 प्लस माइनस का 32। सॉल्व करेंगे तो 102 माइनस का 32 हो जाएगा, घटा दीजिए 0, 9 में 10 में से आप 3 घटाइएगा, आपका बचेगा 7, तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा इसका। आगे कह रहा है 64 और माइनस के 78 का योग घटाइए, 64 और माइनस 78 का योग, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 64 प्लस माइनस 78, 64 प्लस माइनस का गुणा जो होता है वो आपका क्या होता है, माइनस होता है। जब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 64 से आप 78 घटाइए, 78 को घटाइएगा तो आपका हो जाएगा, देखिए 8 में से 4 घटाइएगा 4, 7 में से 6 घटाइएगा 1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है इनका योग घटाइए। अब आपको क्या करना है, 70 माइनस माइनस का 14 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 माइनस माइनस प्लस 14, तो ये आपका हो जाएगा कितना 84। 84 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को हल करते हैं, इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 जो रहेगा, देखिए लिखा है 102 में से माइनस के 48 तथा माइनस के 58 का योग आपको घटाना है। देखिए पहले बात करते हैं माइनस 48 तथा माइनस के 58 का योग क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 48 प्लस माइनस का 58, माइनस का 48 प्लस माइनस का जो गुणा होगा वो आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 58, या ऐड कर दीजिए 16, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, माइनस का हो जाएगा 106। अब देखिए क्या करना है, आपको घटाना है, तो घटा दीजिए किसमें से, 102 में से
आपको घटाना है माइनस का 106। जब आप घटाएंगे तो 102 प्लस कितना हो जाएगा 106, जब आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 208। 208 क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहने वाला है। अब इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। और अगला लिखा है यदि दो पूर्णांकों का योग माइनस के 68 हो, उनमें से एक आपको दिया गया हो तो दूसरा ज्ञात कीजिए। प्रश्न 10 को भी यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दो पूर्णांक हैं a प्लस बी, इनका योग दिया है माइनस का 68, कितना दिया है माइनस का 68। उनमें से एक आपको दिया गया है माइनस के 62, 62 दिया है प्लस बी बराबर माइनस का 68। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा b बराबर माइनस 68, ये पक्षांतर होके जाएगा तो प्लस का 62, तो b का मान आ जाएगा माइनस का कितना 6। दूसरा पूर्णांक जो हो जाएगा वो माइनस का 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।